हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। यानी कि एक आपकी क्लोज फिगर होगी जो मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, जैसे कि आपका सिंपल कर्व के बारे में बात करेंगे। जो आपके लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो आपको कुछ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट लाइक ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, ये आपके है कर्व लाइन और ये आपकी स्ट्रेट। तो इन्हीं से हमारे दो तरह के कर्व्स बनते हैं। एक तो सिंपल कर्व, ये इस तरह के ऐसे या ऐसे। एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, जिसमें वो एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कॉम्प्लेक्स कर्व होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सिंपल कर्व है, ये आपका क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है। ये आपका क्लोज कर्व है और सिंपल भी है। ये आपका नोट से सिंपल, इसको आप कॉम्प्लेक्स कर्व भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये तो वे कर्व। अब आते हैं हमारे पॉलीगॉन्स। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक ऐसी क्लोज फिगर होगी जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, सभी में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर के ये क्लोज फिगर आपकी बनी हुई है। क्लोज होनी चाहिए, ये क्लोज नहीं है तो ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगी। ये देखिए सिंपल कर्व से नहीं बनी हुई है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ये देखिए। बट ये सिंपल कर्व से आपकी क्लोज फिगर है तो ये आपकी बनेगी पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स के नए नेम जो रखे गए हैं वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। जैसे नंबर ऑफ साइड जिसमें 3 साइड्स होती है उसको बोलते हैं हम ट्राइंगल, 4 वाले को क्वाड्रेटर बोलेंगे, 5 वाले को पेंटागोन, 6 वाले को हेक्सागोन, 7 साइड जिसमें 7 साइड होगी वो बोलेगा आपका हेप्टागोन, 8 वाला ऑक्टागोन, 9 वाला नोनागोन, 10 वाला डेकागोन। तो इस तरीके से जो एन साइड्स फिर पॉलीगॉन आप बोल सकते हो उसको। तो ये सभी पॉलीगॉन से नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे इनके नेम रखे गए हैं। उसके बाद कुछ और रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में बता दूं। जिन पॉलीगॉन्स के अगर आप डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, जैसे इसका अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो सभी डायगोनल्स इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिला करके जो बनते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं, वो इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन आ रहे हैं तो ये बनेगा आपका कॉन्वेक्स। लेकिन अगर आप डायगोनल्स ड्रॉ कर, जैसे मैं देखो उसका डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो यहाँ इनसाइड है बट ये डायगोनल इसका आउटसाइड आ रहा है तो ये आपका कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। यदि डायगोनल आउटसाइड आते हैं तो कॉनकेव पॉलीगॉन, और अगर सभी डायगोनल्स इनसाइड है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और सिंपल भाषा में कहते हैं कि अगर सभी के जो वर्टेक्सेस है वो आउटसाइड बाहर की ओर निकले हुए हैं तो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। यदि किसी का वर्टेक्स अंदर की ओर को गया हुआ है तो उसको कॉनकेव पॉलीगॉन बोल देते हैं। ये आपका सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। अदरवाइज आप पहचान कर सकते हैं इसके डायगोनल ड्रॉ करके, अगर सभी डायगोनल्स इनसाइड है तो वो आपका कॉन्वेक्स, और अगर सभी कोई भी एक डायगोनल बाहर आ रहा है तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। उसके बाद आती है हमारे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है कि सभी साइडें और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन की ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, सभी साइडें इक्वल होगी और सभी उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। यदि साइडें और एंगल इक्वल नहीं है तो वो आपका इरेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो बाकी दो 90 डिग्री से कम किया है तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया आपका। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है आपका, सिर्फ आमने सामने की साइड इक्वल है, अपोजिट साइड है, बाकी ये एडजेंट साइड इक्वल नहीं आ रही है तो ये भी आपका इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। भले ही इसके सभी एंगल्स इक्वल आ रहे हो बट साइड इक्वल नहीं आ रही है तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा आपका। रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल्स एंड साइड बोथ आर इक्वल। इसके साथ कुछ फॉर्मूलाज और हैं, जैसे एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन। अगर हमसे किसी भी पॉलीगॉन के सभी एंगल्स का सम पूछा जाएगा तो उसके लिए होता है n-2 इंटू 180। एन नंबर ऑफ साइड्स, एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स, जितनी उसके अंदर साइड्स होगी आप उसको n ले लेंगे, और उसके बाद n-2 इंटू 180 अगर आप करेंगे तो उस पॉलीगॉन के सभी एंगल्स का सम निकल के आ जाएगा। ईच एंगल ऑफ, अगर हमें किसी रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक एंगल के बारे में पता करना है तो उसका फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, जो कि ये यहीं से लिया गया है, अपॉन उसमें n और कर देंगे आप तो उसके हर एक एंगल, ईच एंगल कितने डिग्री का है वो आपको पता चल जाएगा। एक होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन के अंदर कितने डायगोनल बनेंगे पूछा जाता है क्वेश्चन। कभी कभी साइड दे दी जाती है कि बताइए इस डायगोनल के अंदर, इस लो में एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो जैसे n=5 है, किसी पॉलीगॉन में 5 साइड्स है तो वो आपसे पूछ रहे कि बताइए कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका ये n इंटू n-3/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 2/2, तो आगे इसका ये 5
यानी कि इसमें 5 डायगोनल्स बनेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, और फिर किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है, आप 360/n कर देंगे। तो ये फॉर्मूलाज है, इनको आज आप रिवाइज करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार इसको आप ध्यान से दोबारा से देखेंगे, और उसी के साथ फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, उसको आप शुरू करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा। थैंक यू।